हालांकि सिराज साहब पे लगातार यही आरोप लगता रहा कि उन्होंने 20 साल में कुछ करने नहीं दिया। इंपॉर्टेंट बात यह रही कि अबरार साहब ने 20 साल में जो कुछ कमियां हुई, कमजोरियां हुई, उसके लिए माफ़ी भी मांगी, उसके लिए उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। और हदीसों में आता है खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबीन, सबसे बेहतर गलती करने वाले वो लोग हैं जो तौबा करते हो, अपनी गलतियों पर नदामत करते हो, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगते हो। पूरे पैनल में अबरार अहमद के अलावा किसी ने अब तक ना कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पिछले 20 साल की नाकामियों की, या 5 साल की नाकामियों की, या 10 साल की नाकामियों की। किसी ने गलती की माफ़ी नहीं मांगी है मेंबरों से, कभी किसी ने कोई क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात नहीं कही है, सिवाय अबरार के। अबरार निकल करके आए, अबरार ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी मेंबरों के साथ। हालांकि इस बीच इंपॉर्टेंट खबर बॉम्बे से आ रही है, जहां पर टीम डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विद्रोह का सामना करना पड़ा है। खबर यह भी है कई लोगों ने उनके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से एफिलिएशन की बात कही। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर के टीम एसके यानी सलमान खुर्शीद के बारे में। एसक्यू पैनल का ऐलान हो गया है, जिसकी अगुवाई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वीनर डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी कर रहे हैं, जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ाव है। हालांकि संघ ने आधिकारिक तौर पर ना उनके समर्थन की बात कही है, ना विरोध की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद मैदान में उतरे हैं। सलमान खुर्शीद ने आज अपने पैनल की घोषणा की। उस पैनल में एक चौंकाने वाली, बल्कि 2 चौंकाने वाली बातें सामने आई। पहला तो ये कि शाहाना और सफ़िया जो शराफतुल्लाह साहब की बहन हैं, सलामतुल्लाह साहब जो निज़ामुद्दीन वाले हैं, उनकी फूफी हैं, उन्होंने सिराज साहब की लगभग लंबे बरसों से वो मद्दाह रही हैं, लंबे बरसों से सिराज साहब की वो प्रशंसिका रही हैं। लेकिन अब उन्होंने अपना क़िबला बदल लिया है और वो टीम सिराज यानी एसक्यू की जगह पर उन्होंने टीम एसके यानी सलमान खुर्शीद को ज्वाइन कर लिया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शाहाना जो पंजाबी बिरादरी में एक पकड़ रखती हैं, माना यह जा रहा है कि उनकी बिरादरी कम से कम उनको तो वोट ज़रूर करेगी, वो भी अब टीम एसके में आ गई, यानी सलमान खुर्शीद के साथ आ गई हैं। बड़ी बात यह है कि ये दोनों लोग सिराज साहब की टीम के मजबूत स्तंभ थे। एक के बाद एक टीम सिराज कहीं ना कहीं टूटती फूटती बिखरती नज़र आ रही है, लेकिन हतमी फैसला 11 अगस्त को ही होगा कि किस में कितना दम है और किस पर मेंबरों ने भरोसा किया है। इम्पॉर्टेंट बात यदि तस्वीरों में आप देखिए, एक चेहरा जो उतरा हुआ है, एक चेहरा जो मायूस है, एक चेहरा जो मगबूम है, एक चेहरा जो कुछ कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा है। वो कांग्रेस के युवा नेता और दिल्ली सोशल मीडिया कांग्रेस के इंचार्ज हिदायतुल्लाह जंटल का है। माना यह जा रहा था, अपेक्षा इस बात की थी कि टीम सलमान का वो हिस्सा होंगे, लेकिन आज जब सलमान खुर्शीद ने अपने पैनल की घोषणा की तो ये दोनों नाम, यानी एक बीओटी से और एग्जीक्यूटिव कमेटी से 2 नाम के लिए उन्होंने वैकेंसी खाली रखी। हालांकि टीम की घोषणा करने से पहले हिदायतुल्लाह जंटल के साथ वो बात करते हुए नजर आए, लेकिन उम्मीद ये थी और अपेक्षा ये थी कि बाद में जब पैनल का फाइनल ऐलान होगा तो वो ज़रूर सलमान साहब के साथ मंच पर होंगे, वो मंच से गायब नजर आए। आज एसएम खान इसलिए नज़र नहीं आए क्योंकि उनके बारे में पहले ये बताया गया कि वो काफ़ी गंभीर बीमार हैं, जिस पर उनके बेटे ने आपत्ति की और उन्होंने कहा कि गंभीर नहीं, सिर्फ बीमार है, वो आने की पोजीशन में नहीं है। जिसके बाद उनके बेटे को मंच पर जगह दी गई। इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जब मीडिया के लोगों ने, विशेषकर वतन समाचार ने सलमान खुर्शीद के उद्बोधन के बाद, जब उनसे सलमान खुर्शीद ने अपने उद्बोधन में सुनिए क्या कहा, डेमोक्रेट होने की बात कही, सवालों का जवाब देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पैनल आए जहां पर प्रेसिडेंट का दबदबा ना हो, बल्कि सब मेंबरों को बाख्तियार हो और सब लोग सवाल पूछने की आज़ादी हो। लेकिन सलमान खुर्शीद के उद्बोधन के बाद जब वतन समाचार ने उनसे ये पूछना चाहा, उनसे सवाल समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो सीधे सीधे ये कह दिया गया कि ये सवाल का समय नहीं है। सलमान साहब, सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो। अभी सवाल नहीं पूछ पाए, अभी पूछ लीजिए। बहुत सारे मौके आएंगे, अब मैं गुजारिश करूंगा। यानी सीधा सीधा वन साइडेड स्टोरी थी।
कि मंत्री जी कुछ कहेंगे, पूर्व मंत्री साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, और वो आपको सुनना है और चले जाना है, मीडिया को सवाल करने की अनुमति नहीं दी गई। अब एक और सवाल ये है कि सलमान साहब से कि क्या जब वो चुनाव जिस दिन होगा, नतीजे जिस दिन आएंगे 11 अगस्त को, लगभग उनके पास 3 साल 3 महीना बचेगा, यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि उसके बाद क्या होगा। अगर 3 साल 3 महीने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट की जगह को, वैकेट की हुई सीट को वो टेक ओवर कर ले या उस पर फाइज हो जाए, तो कौन चलाएगा सेंटर? क्या सेंटर का हाल होगा? सेंटर यतीम हो जाएगा? क्या होगा? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसका MOA में भी कोई उल्लेख नहीं है। शायद चौधरी आरिफ, बेगम आबिदा अहमद, जस्टिस हिदायतुल्लाह जी नक्शबंद जैसे अजीम, हकीम अब्दुल हमीद साहब जैसे अजीम तरीन बुजुर्गों को ये अंदाज़ा रहा ही नहीं होगा कि कोई आदमी ऐसा आएगा जो मिड टर्म में उसके पास एज भी नहीं होगी और वो इलेक्शन लड़ने के लिए मुश्ताक होगा या इश्तियाक उसके अंदर होगा और वो इलेक्शन लड़ना चाहेगा। तो इसका बायलॉज में शायद इसीलिए कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो बड़े लोग थे, वो कुर्बानी देने वाले थे, सेक्रीफाइस करने वाले थे, गले में पट्टा डाल करके सेंटर के लिए भीख मांगने वाले लोग भी थे। सवाल ये है कि इस पूरे पैनल में 2 इंपॉर्टेंट बातें कही गई फुरकान साहब की तरफ से और आजम बेग की तरफ से। फुरकान साहब और आजम बेग की तरफ से ये कहा गया कि 20 साल तक कारोबारी लोगों का कब्जा रहा, या लोगों ने अपने कारोबार चलाए, या 20 साल में ये नहीं हुआ या 20 साल में वो नहीं हुआ। सवाल ये है कि जब आप 20 साल की बात कर रहे हैं तो 20 आपके दाएं और बाएं वो लोग बैठे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20 साल तक उस टीम का पार्ट थे। तब उन लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? ये सवाल अबरार साहब से भी पूछा गया, ये सवाल जो है और दूसरे लोगों से भी पूछा गया, क्योंकि टीम सिराज जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ जो है अबू ज़र हैं, सिकंदर हयात हैं, SM खान हैं, सफ़िया हैं, शाहाना हैं, तो दूसरी तरफ अबरार अहमद IRS रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कमर अहमद हैं, रिटायर्ड IPS हैं, शमीम साहब हैं, और साथ ही जो है अहमद रज़ा, एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, एक लिबरल फेस, वो हैं। तो कई सारे लोग हैं। दूसरी तरफ सिराज साहब हैं और डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी हैं। हालांकि सिराज साहब पे लगातार यही आरोप लगता रहा कि उन्होंने 20 साल में कुछ करने नहीं दिया। इंपॉर्टेंट बात यह रही कि अबरार साहब ने 20 साल में जो कुछ कमियां हुई, कमज़ोरियां हुई, उसके लिए माफ़ी भी मांगी, उसके लिए उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। और हदीसों में आता है खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबीन, सबसे बेहतर गलती करने वाले वो लोग हैं जो तौबा करते हो, अपनी गलतियों पर नदामत करते हो, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगते हो। पूरे पैनल में अबरार अहमद के अलावा किसी ने अब तक ना कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पिछले 20 साल की नाकामियों की, या 5 साल की नाकामियों की, या 10 साल की नाकामियों की। किसी ने गलती की माफ़ी नहीं मांगी है मेंबरों से, कभी किसी ने कोई क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात नहीं कही है, सिवाय अबरार के। अबरार निकल करके आए, अबरार ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, मेंबरों के साथ कहा कि वो जो 20 साल में अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कप्तान ने कुछ करने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरी तरफ से कुछ कमी हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब मेंबर उनकी माफ़ी पर कितना विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, इसको तय मेंबरों को करना है। आज इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा मैंने कहा कि आका ने फरमाया था कि खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबीन, सबसे बेहतर गलती करने वाले वो लोग हैं जो तौबा करने वाले लोग हों। अब मेंबर किसी की तौबा पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, ये काम मेंबरों को करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि टीम सलमान से जो सवाल पूछा जाएगा कि एक सलमान साहब एक बिजी लॉयर हैं, एक मशगूल आदमी हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए उनका वक्त निकालना होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए वक्त निकालना होगा, तो वो कैसे 3 साल 3 महीना इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को अपने बिजी शेड्यूल में से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो मेंबरों के लिए इजीली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कितने मेंबरों को वो बाई नेम बाई फेस जानते हैं, नहीं जानते। ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में सलमान साहब को परेशान करेंगे। लेकिन आज टीम सलमान ने अपना पैनल की घोषणा कर दी है। आप देखिए इन तस्वीरों में एक के बाद एक पहचानिए, उसमें अबू ज़र हैं, SM खान हैं, सिकंदर हयात हैं, शाहाना हैं, सफ़िया हैं, आज़म बेग हैं, एक बड़ा नाम जो हिदायतुल्लाह जेंटल, जो कारोबारी आदमी हैं, ताशीर आदमी हैं, कांग्रेस पार्टी का युवा चेहरा हैं। उम्मीद थी लोगों को, उनका चेहरा भी उतरा हुआ था। हालांकि बाद में काफ़ी लोगों ने नाराज़गी भी जाहिर की उनके ना लेने की वजह से। इस नाराज़गी का टीम सलमान पर क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में जिस तरह की कानाफूसी की खबरें आई और बहरहाल टीम सलमान के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। लेकिन तय मेंबरों को करना है, मेंबरों को क्या करना है। टीम सलमान के साथ जाएंगे, टीम अबरार के साथ जाएंगे, टीम डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी जिनका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से संबंध है उनके साथ जाएंगे, आसिफ हबीब के साथ जाएंगे, अफजल अमानुल्लाह के साथ जाएंगे, वसीम गाजी के साथ जाएंगे, या सुहेल हिंदुस्तानी जो बीजेपी के नेता हैं, इनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना रिश्ता रहा है, जनसंघ से पुराना रिश्ता रहा है,
क्योंकि अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है, दो लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से सोहेल हिंदुस्तानी हैं। तो कौन है असली कैंडिडेट बीजेपी के? हालांकि बीजेपी ने या संघ ने या मंच ने ऑफिशियली या अनऑफिशियली अभी तक किसी को समर्थन देने की बात नहीं कही है, और यहाँ पर किसी के समर्थन या अपोज की ज़रूरत भी नहीं है। फैसला मेंबरों को करना है। 2054 जो मेंबर हैं, ये आने वाले दिनों में देखना इम्पॉर्टेंट होगा। जब आज टीम सलमान या सलमान खुर्शीद साहब स्वयं मीडिया को सवाल करने का मौका नहीं देते हैं, तो चुनाव होने के बाद क्या पारदर्शिता मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अगर इनको मौका मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस बीच इंपॉर्टेंट खबर बॉम्बे से आ रही है, जहां पर टीम डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विद्रोह का सामना करना पड़ा है। खबर ये भी है, कई लोगों ने उनके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से एफिलिएशन की बात कही। कई लोगों ने यह भी कहा कि हमने माजी में आपको वोट दिया है, लेकिन अब आपको वोट देना हमारे लिए मुश्किल, क्या नामुमकिन सा होता जा रहा है। कई लोगों ने खट्टे मीठे डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी से सवाल भी किए और उन्होंने सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि वहाँ मेंबर नहीं आए थे, बल्कि एक भीड़ बुलाई गई थी और दिखाने का एक प्रयास था कि मेंबर उनके साथ हैं। उसमें बहुत लिमिटेड मेंबर थे और कई लोगों ने यहाँ तक ओपनली कह भी दिया कि हम आपको वोट नहीं कर पाएंगे। कई सवालों का सिराज साहब को भी सामना करना पड़ा, कई सवालों का डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी को सामना करना पड़ा। फैसला मेंबरों को करना है। आप देखते रहिए वतन समाचार।